मन बुद्धि चित्त पर ताकत लगाओ। ये कैसे बन गए? सद्गुरु बालक बन गए, अज्ञानता को दर्शा रहे हैं, संसार को, सब कुछ जानने वाले तीनों लोगों का। और आज सबको मन भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे भोजन पा रहे जैसे छोटा बच्चा ऊपर के लिए कहीं नीचे के लिए हाथ लगाए। झूठा बच गया। कृष्ण को कहा, कन्हैया तुम जाओ एकाग्र में एकांत में जाओ और निर्वस्त्र होकर के इस खीर को पूरे बदन में लगा लेना। कितना गुप्त गुहा, इसलिए गुप्त गुहा ज्ञान सद्गुरु के पास होता है। उन्हें मालूम था कि हमें अपनी शरणागति आए हुए शिष्य को ऐसा बनाना है जहां पर संसार का कोई शस्त्र काम ना आए मारने का। वो पूरा शरीर कृष्ण का वज्र का हो गया था और जब पैर में लगाने चले तैसे एकदम ये ज्ञान हो गया कि गुरु के प्रसाद को जूठा पैरों में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आदेश था पूरे बदन में लगा चपटने लगे। तो सारा शरीर तो वज्र हो गया, लेकिन तलुए में कृष्ण ने नहीं लगाया था। कृष्ण घूमने के लिए गए। अब कृष्ण का समय पूरा हो गया था। वहां से घंटी बजने लगी। जो भी मृत्यु लोक के अंदर आता है जीव, उसका समय सारणी होती है। समय सारणी यहाँ के हिसाब से नहीं, श्वासाएं गिन के जो मिलती हैं हम और आपको, श्वासाएं गिन करके श्वासाएं मिलती हैं। अब श्वासाएं उनकी पूरी होने पर आई तो कृष्ण जो थे वो जमुना जी के किनारे घूम रहे थे। अब बहेलिया जाता है। अब ज्यों देखा दूर से कृष्ण के दाहिने पैर में ही पद्म था और कृष्ण के उसी पैर में कांटा लगा। कांटा निकालने के लिए कृष्ण यो पैर किया तो पद्म दमक रहा था मणि की बात। बहेलिया ने ऊपर चढ़ करके थोड़ा देखा तो केवल उनका सारा अंग मौजूद था, लेकिन बहेलिया की आंखों से केवल वो रोशनी ही मणि दिखा रही थी जो मृग की आंख की भांति दमक रही थी। बहेलिया सोचने लगता है कि शिकार हमारे सामने आ गई, बैठी है, मृग बैठा हुआ है, उसकी केवल आंख चमक रही है। उसने बाण निकाला और बहेलिया ने मार दिया। वो बाण कृष्ण के दाहिने पैर में लगा तो बहेलिया अपनी शिकार उठाने के लिए दौड़ के गया। कन्हैया को बैठा देख कर बहेलिया अपने इस कृत्य को जानकर अपने आप को अपराधी मानने लगा। इतना बड़ा मैंने अपराध कर दिया है जो आज कृष्ण भगवान को मैंने बाण मार दिया। रोने लगा बहेलिया उनके चरण पकड़ करके। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, बहेलिया तुम दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो? तुमने कोई अपराध नहीं किया। बहेलिया ये तो लेन देन की दुनिया है। ये तो जो कर्ज लेता है वो कर्ज देना पड़ता है। हमने तुम्हें नाजायज, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तो तुम्हें आज भी पहचानता हूँ, तुम बहेलिया हो। अब मैं तुम्हें पहले भी पहचानता था। तो बहेलिया आज द्वापर युग में तू अपना बदला ले रहा है, तूने अपना बदला ले रहा है। अब हमारा समय आ गया बहेलिया, हर किसी को बदला देना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण वहीं से कहीं कर जी में प्रवेश कर गए।